साल 2026 अब असली खेल शुरू होगा ग्रहों का। जो देख लिया है मैंने वो आप भी नहीं रोक पाओगे। 2 जून 2026 से 1 नवंबर 2026 तक जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में आएंगे। यानी कि धन, पैसा, नाम सम्मान, स्पिरिचुअल ग्रोथ, शिक्षा, विद्या, इन सब का एक शक्तिशाली दौर खुलेगा। शनि जो है इस बार पूरे 2026 में स्थिर बन के मीन राशि में बने रहेंगे और वो हिसाब करेंगे हमारे कर्मों का। यानी कि जो सच्चा है वही टिकेगा। दिसंबर 2026 में राहु चलेंगे मकर राशि में, यानी कि करियर ऑप्शंस खोलेंगे। पावर अथॉरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तेजी आएगी हमारी डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और नई दौड़ शुरू होगी। दिसंबर 2026 में ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि हमें डिटैच करेंगे, हमें हमारे इमोशनल बर्डन से छुटकारा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा ईयरली राशिफल आपको सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं सारे दुनिया के ट्रेडिशंस में 2026 का जो साल है हमारे लिए कैसा रहेगा। यानी न्यूमरोलॉजी से जानेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे और सारे ट्रेडिशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आपका पर्सनल राशिफल भी बताऊंगी अपनी इंट्यूटिव पावर से कि साल 2026 आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा। और ऐसी प्रैक्टिकल नॉन अंधविश्वासी रेमेडीज उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने ईयर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और रुकिए, लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगी आप अपना ही नहीं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का भविष्य खुद ही जान सकते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। विक्रम संवत्सर 2082 शनि जो है एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो यानी कि चेंजेस जो होंगे वो स्लो होंगे लेकिन परमानेंट होंगे। इस समय में आपको बहुत ज्यादा कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा और बहुत सारे लोगों के साथ जस्टिस होगा। जो अन्याय वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे उसके साथ उनको फील होगा कि अब हमारा समय आया है। बहुत सारे जो लीडिंग अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं या जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो शनि आपको बहुत कुछ देंगे और अगर थोड़ा तिगड़म भिड़ाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए ये साल रहने वाला है। ये साल आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखा के जाएगा और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको बहुत सारे रिजल्ट भी देकर के जाएगा। मंगल इस साल मंत्री बनकर के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारा एग्रेशन, बहुत तेजी से बहुत सारे काम करने की शक्ति। लेकिन क्योंकि शनि के नेतृत्व में आ रहे हैं तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। इस साल में डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से एकदम वो इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि अग्रेशन भी रहेगा और बहुत बोल्ड मूव्स इस समय आप कर सकते हैं। इस समय में डिफेंस के लोग, मिलिट्री के लोग, जो लोग भी देश की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ विशेष हो सकता है। कुछ रिफॉर्म इस समय में हमें देखने को मिल जा सकता है। कुछ हमारे भारत में कुछ मेजर चेंज भी इस साल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की। वेस्ट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि साल 2026 जो है हिस्ट्री मार्क करेगा। कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चेंज इस साल में होने वाला है जिससे कि हिस्ट्री क्रिएट होगी। साथ ही यूरेनस जो है वो टॉरस में अप्रैल 2026 में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेजर करियर शिफ्ट लोगों को देखने को मिल सकती हैं और बहुत लाइफ चेंजिंग करियर शिफ्ट ये हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी की माने तो ये जो साल है रिड्यूस होके हमें मिलता है नंबर 1, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नया एरा, नई चीजें, नई जर्नी। जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी क्योंकि नई शुरुआत है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है नए की, ये भी साल 2026 आपके लिए लेकर के आएगा। लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी नई बिगनिंग्स होने वाली हैं इस साल। चाइनीज ट्रेडिशन की माने तो साल 2026 जो है ये रेड फायर हॉर्स का एक ईयर है, यानी कि बहुत सारी इंडिपेंडेंस, बहुत सारी तेजी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा मूवमेंट का ये समय है। क्रिएटिव समय भी है, यानी कि जो अपनी लाइफ में चल रहे हैं वो दौड़ने लगेंगे और जो रुके हुए हैं वो चलने लगेंगे। तुला राशि वालों तैयार हो जाइए, 2026 आपके लिए क्या ला रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। ये जो
समय मैं देख रही हूँ 2026 का, इसके अंदर आप काफी मोटिवेटेड और काफी सेल्फ लव वाले रहेंगे, खुद को और ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हेल्थ पहले से बेटर होती दिखाई दे रही है, हर्बल चीजों की तरफ आप और ज्यादा लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बॉडी इस समय थोड़ी सी फूल सकती है, यानी कि 2026 में अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो वेट गेन होते हुए कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस समय में थोड़ा सा वेट इन चेक रखना होगा, क्योंकि काफी लोग मुझे वजन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, फूलते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी बॉडी में आपके रह सकता है, इसके लिए आपको काफी केयरफुल रहना है अपने लिए। वैसे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन साल जैसे जैसे बीतेगा उसके अंदर आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर समझने की, अपने आप को सेल्फ लव देने की, अपने आप को क्रेडिट देने की, अपने आप को प्यार देने की, अपने आप को क्षमा करने की, इन सभी क्षमताओं में आने लगेंगे। इस समय थोड़ा ड्यूल माइंड आपका जरूर रहेगा 2026 में, लेकिन साल के अंत तक जो है आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे। हेल्थ आपका डेफिनेटली बेटर होगा अगर ज्यादा से ज्यादा आप हर्बल चीजों की तरफ, नेचुरल चीजों की तरफ, प्लांट्स की तरफ, वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जैसे बताया कि वजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको जो चीज का 2026 में ख्याल रखना है वो ये है कि आपको दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है। आपको सब कुछ ही दूसरे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, इमोशनली भी इस समय आपको मैनिपुलेट करा के काम कराया जा सकता है 2026 में। तो वो थोड़ा सा आपने उन चीजों से बचना है कि आपने इमोशनली किसी से मैनिपुलेट नहीं होना है। ट्रेंड्स को देख करके बार बार अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लाने हैं, और बहुत ज्यादा लोगों के कहे पर नहीं विश्वास करना है, लोगों के हिसाब से नहीं चलना है, अपना रास्ता आपने खुद बनाना है। बात करते हैं मनी मैटर्स की, तो इस समय पैसा आपके लिए बह करके आता हुआ नजर आ रहा है। जितना ज्यादा इजीली काम करेंगे, जितना ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, जितना ज्यादा आप फ्लो करेंगे कि जो मेरा है वो मुझ तक आ ही जाएगा, और भगवान पर पूरा विश्वास बनाए रखेंगे, अपनी भक्ति मार्ग पे लगे रहेंगे, और सभी के लिए देख रहे हैं पैसा जो है फ्लो होकर के आ रहा है, इजी आ रहा है। अगर बहुत ज्यादा समय से आपको स्टक लग रहा था, आपको लग रहा था बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा आता है चला जाता है, तो ये समय ऐसा होने वाला है कि पैसा इजीली आपके पास फ्लो करके आएगा, बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। पुरानी जो सेविंग्स की है उससे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। सेविंग्स में भी आप कुछ इस समय में पैसा डालते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा लेफ्ट आई में इस समय प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। लेफ्ट आई में बार बार मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, आपके पानी आना उसमें से, अगर किसी तरीके का कोई आईसाइट का प्रॉब्लम है वो हो सकता है, किसी के आंख में चोट भी लग सकती है, तो आपने बहुत ख्याल इस साल में इस चीज का रखना है। इस समय में अपनी बात को कहने से कुछ लोग जो है हिचक सकते हैं, पूरी तरीके से अपनी बात को नहीं कह पाएंगे, वो थोड़ा सा उस पर काम करने की आपको जरूरत रहेगी। इस समय में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप किसी के साथ मिलके कर सकते हैं, फैमिली में किसी के नाम से कर सकते हैं, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आपको काफी कुछ दे करके जाएगी। पैसे के लेकर के बात करें तो अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, मनी आपके लिए अच्छा आएगा 2026, धन के संबंध में आपको अच्छा बनाए रखेगा। आपके भाई बहनों को यदि हम आपके साथ देखें, आपका और उनके साथ रिश्ता देखें, तो काफी प्लेफुल एनर्जी लग रही है। काफी बार मुलाकात होगी। भाई बहनों से अगर दूर रहते हैं, अगर साथ रहते हैं तो आपसी तालमेल बढ़ता हुआ लग रहा है, और काफी प्रसन्न लग रहे हैं, और बचपन में जो चीजें किया करते थे उसको रिपीट करने का ये साल आपके लिए मौका लेकर के आएगा। स्पोर्ट्स में अगर स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें लाभ होगा। कुछ लोग मुझे गैम्बलिंग या शॉर्टकट मनी मेकिंग की तरफ इस साल आकर्षित होते नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। कुछ लोग कैसीनो वगैरह या कार्ड्स वगैरह खेल करके, बेटिंग करके खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हितकर नहीं है, उसको अवॉइड करेंगे। इस समय में ट्रैवल जो है, ट्रैवल प्लान्स आपके अचानक से बनेंगे, कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ट्रैवल प्लान्स जो है वो बना सकता है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन अपनी बात को कहने से हिचकेंगे, अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाएंगे, उन चीजों पे आपको काम करना रहेगा। मदर के साथ संबंध देखें तो इस समय में माता जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। माता इस साल में आपके सुख के लिए बहुत कामना प्रार्थना करती हुई मुझे नजर आ रही है,
और उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको परेशान रहना पड़ सकता है। उनकी दवाई जो है थोड़ी अधिक चल सकती है, साल थोड़ा सा बीमारी भरा हो सकता है, उनके लिए काफी मेडिकेशंस आप कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी हेल्थ जो है वो स्टेबल रहेगी, इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन हाँ दवाइयों से पीछा छूटते हुए नजर नहीं आ रहा है। आपका और मदर का बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। माता को आपकी चिंता इस पूरे साल में बनी रहेगी। बात करें आपके एजुकेशन की, आपके एकेडमिक्स की, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, इस समय में थोड़ा सा चीजें आपके लिए फेवरेबल तो होंगी, लेकिन अगर तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और इस समय एग्जाम देना चाहते हैं इस ईयर में, तो तैयारी कुछ लोगों की पूरी होते हुए मैं नहीं देख रही हूँ। आपकी तैयारी जो है अधूरी होगी, उस अधूरे से आप अटेम्प्ट करेंगे, तो कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके आपकी तैयारी पूरी हो पाए। इस समय में आपकी अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी का कोई डिवीजन होना है, मकान का कोई डिवीजन होना है, उस बात को लेकर के थोड़ी सी झगड़े इस साल में जरूर देख रही हूँ। बात करें अगर हम आपके मकान के, तो इस समय में कुछ लोगों के मकान के पेपर रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में कुछ नया मकान आप ले सकते हैं, या मकान या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे तो उसके भी एग्रीमेंट पेपर दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इस समय में, ऐसा दिख रहा है। वाहन की बात करें तो वाहन इस समय में ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टू व्हीलर वाहन ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्किंग के लेकर के आपको काफी समस्या हो सकती है, और आपका वाहन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा शोर करता हुआ नजर आ रहा है। जो भी लेंगे, अगर सेकेंड हैंड कुछ ले रहे हैं, या आप जो भी कार ले रहे हैं या जो भी बाइक ले रहे हैं, उसको बहुत नॉइस कर रही है, तो अगर डेलिबरेटली आप ऐसे नॉइस वाली चीज लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जरूर टेस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट ड्राइव कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये इंजन को चेक करा लीजिएगा, बहुत नॉइस आपकी व्हीकल में मुझे नजर आ रहा है इस समय में। लव मैटर्स को लेकर के बात करें तो इस समय लव मैटर्स आपके लिए बहुत आई ओपनिंग रहेगा। लाइफ में अगर कोई भी अब तक आपकी नहीं था, तो इस साल आपको कोई मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसके साथ आपकी लाइफ सेटल हो सकती है। पूरी फैमिली आप उसके साथ देख लेंगे, प्लान कर लेंगे। मैरिज भी कुछ लोगों की इस ईयर होते हुए नजर आ रही है। लव मैरिज इस समय काफी लोगों की होती हुई मैं देख पा रही हूँ। इस समय में अगर बेबी के लिए कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए किसी तरीके का कोई मेडिकल हेल्प अगर आप लेते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। नेल्स का इस साल ख्याल रखेंगे। कुछ लोगों को नेल्स में कुछ प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है, काफी सारे निशान दिखाई दे रहे हैं। नेल्स में प्रॉब्लम होगी, नेल्स बार बार टूटेंगे, वहां कुछ वीक हो रही है आपके बॉडी, ऐसा लग रहा है। कैल्शियम वगैरह की कमी भी लग रही है कुछ लोगों को, वो ध्यान रखिएगा। इस समय काफी लोग इस साल जो है वो आपको देखने वाले हैं, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, आप किसी तरीके के ऐसे एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस साल आपको देखेंगे, तो उस विषय में आपका साल बहुत अच्छा हो सकता है। जो करना है दिल से कीजिएगा, और बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। दिल खोल के जो कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो करेंगे अपने आप से जुड़ के, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। इस समय में कुछ एक ऐसा समय भी आ सकता है जहां आपको कोई शॉर्टकट के लिए, या कोई चीटिंग करने के लिए, या किसी के साथ धोखा करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए आपका खुद का मन भी कह सकता है, या कोई और व्यक्ति भी आपको ऐसा गलत प्रपोजल दे सकता है। उससे बच करके रहेंगे। जो करेंगे बिल्कुल सही मार्ग से करेंगे, तो धन आपकी ओर आकर्षित जरूर होकर के आएगा। और ऐसे लोगों से जरा सावधान रहेंगे जो आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, क्योंकि बैड कंपनी इस समय में आपकी होती हुई नजर आ रही है। खर्चे की बात देखें तो बीमारियों पे, घर के अंदर काफी बीमारियों पे खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, उसको आपने पहले से ही देख करके रखना है। जितना हो सके नेचुरल चीजों पर डिपेंड कीजिए, और पहले से ही रोकथाम करके चलिए, ताकि कोई बड़ी बीमारी जो है वो ना हो जाए। जो लोग जॉब में हैं वो बहुत अच्छा इस समय प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रमोशन चाह रहे थे तो आपको 2026 में प्रमोशन मिल सकता है। आप काफी रिस्पेक्टफुल पोजीशन में आ सकते हैं। हेडक्वार्टर्स में किसी के को जॉब मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई हाई डिवीजन का जॉब मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी मिलता हुआ इस समय आपको नजर आ रहा है। काफी लोगों के लिए अच्छा है। डिसिप्लिन कुछ लोग होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फुल्ली नहीं हो पाएंगे, आधा आधा में रह जाएगा। जो भी काम इस समय शुरू करेंगे तो उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। इस समय में अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो आपके
पार्टनर और आपके बीच में जो है वो कुछ तीसरा व्यक्ति आ सकता है, तो उस पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। कोई तो है ऐसा, मैं ये नहीं कह रही कि आपका कोई अफेयर या उनका कोई अफेयर होगा, लेकिन कुछ तीसरा व्यक्ति जो है मिसअंडरस्टैंडिंग इस साल आपके बीच में क्रिएट कर सकता है। बिजनेस को लेकर के अगर बात करें तो कुछ लोग बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 6 महीने बाद यानी कि जून के बाद स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। उससे पहले तैयारी करें, क्योंकि उससे पहले चीजें आपके लिए इतनी अच्छी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं रहेंगी। बात करें अगर हम सक्सेस की, तो सक्सेस रेट अच्छा है। रात में थोड़ा सा टेंशन आपको रहेगा, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स आपके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन सक्सेस आपको मिल रहा है। या यूं उसे सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ऐसा है कि रात की नींद गवा करके आपको जो है सक्सेस मिलेगी इस साल, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करें अगर प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स को हेड ऑन फेस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने टिक नहीं पाएगी। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको बहुत ही जल्दी उसको निपटा लेंगे, उसमें से सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। इस समय आपका सॉल्यूशन वाला माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं लग रहे हैं कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने कर्मा लौट के आएंगे, वो भी दिखाई दे रहा है। पैर में चोट लगने की भी संभावना बनी हुई है, लेकिन ये सब जल्दी आप ठीक कर लेंगे। ट्रैवलिंग को लेकर की बात करूं तो इस समय में किसी धार्मिक जगह पे किसी संत के दर्शन बहुत लोगों को होते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक स्थल पे जाते हुए भी कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं। इस समय में जो है, अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको किसी और के द्वारा बुलाया जा सकता है। और वीजा के लिए तो अभी थोड़ा और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वीजा अभी कुछ लोगों को आता हुआ नहीं लग रहा है। मान सम्मान की बात करें तो इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साल 2026 के बाद आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको हाथों हाथ लेंगे और आपको स्पेशल ट्रीट कराएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। इस समय स्टेटस बढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा पीछे जो लोग आपको पूछते नहीं थे अब आपको घर बुला रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस तरह की बहुत ही विपरीत स्थिति आप फेस करेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये व्यक्ति भी हमसे बात करेंगे। दोस्त इस समय काफी आपके बन सकते हैं, लेकिन जेलसी करने वाले लोग भी कम नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अनुपात लगाएंगे तो दोस्त आपके ज्यादा रहेंगे और हेल्पफुल भी बने रहेंगे। दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह चलती रहेगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि बुरी संगत से भी दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में काफी होपफुल लग रहे हैं, काफी ज्यादा इच्छाएं करेंगे, यानी कि अनगिनत इच्छाएं होती हुई देख रही हूं मैं तुला राशि वालों की। एक इच्छा खत्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है, दूसरी खत्म हो रही है, तीसरी शुरू हो रही है। तो बहुत सारी इच्छाएं आपकी हो रही हैं और एक एक करके पूरी भी करेंगे। छोटी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाएंगी, बड़ी इच्छाओं में थोड़ी सी देर लग सकती है, लेकिन काफी इच्छाएं 2026 में आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इस समय में किसी की एंगेजमेंट या मैरिज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एंगेजमेंट ज्यादा लोगों की हो रही है। बार बार एक ही संकेत आ रहा है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो फ्रॉड करते हैं, जो ऐसा गोलमाल का काम करते हैं, उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपको किसी तरीके से अपनी बातों में लेकर के आपका पैसा लॉस करा सकते हैं, आपको किसी गलत केस में फंसवा सकते हैं, आपको आपके मार्ग से हटा सकते हैं। काफी प्रॉब्लम उनके द्वारा आपको हो सकती है। इस समय में आप धार्मिक भी बनेंगे, स्पिरिचुअल भी बनेंगे। कुछ पास्ट लाइफ से लेकर के कुछ सपने या कुछ कर्माज आपको समझ में आ सकते हैं कि ठीक है ये हमने किया था पास्ट लाइफ में, इसलिए ये चीज हमें भोगनी पड़ रही है। इस तरह की रियलाइजेशन कुछ लोगों को हो सकती है। इस समय में आप कुछ ज्वेलरी भी बना सकते हैं और मकान के लिए या जो भी सजावट का सामान होता है, जो लग्जरी का सामान होता है, वो भी ले सकते हैं। खर्चे वाला साल तो है बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत सारी लग्जरी चीजों पे स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और काफी सारी ईएमआईज भी आप भर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके कर्ज की, तो क्या कर्ज मुक्ति इस साल होगी? देखो, कर्ज मुक्ति के लिए ऐसा लग रहा है कि कर्ज मुक्ति आधी आधी हो पाएगी, पूरी तो नहीं हो रही है, लेकिन आधी कर्ज मुक्ति तो आप जरूर
शुरू कर लेंगे, या कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्ज मुक्ति हुई लेकिन फिर से किसी कारण से आपको दोबारा कोई नया कर्जा लेना पड़ा, तो उस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है। बाकी बहुत अच्छा आपके लिए साल है, बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं। तुला राशि वालों, साल 2026 को अगर अच्छा करना है तो आपको इस साल खुद में रहना होगा। आपने दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश करना है। बहुत हो गया दूसरों पर निर्भरता, बहुत हो गया दूसरे आपको प्रसन्न करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, दूसरे आपको दुखी करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। इस एटीट्यूड से आपको इस साल बाहर आना ही होगा। आपके लिए जो उपाय है वो ये है कि जो इत्र होता है चमेली का या मोगरे का, उसको पानी में 2 बूंद डाल करके अगर डेली आप स्नान करेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही आपको जो उपाय करना है वो ये है कि हफ्ते में 1 बार आपको नो पोस्ट, नो सोशल मीडिया, नो रील, कुछ नहीं करना है। एक ब्रेक लेना है, आपको डिटॉक्स करना है, डिजिटल डिटॉक्स। ऐसा करने से आप खुद से जुड़ पाएंगे, अपनी नेचर से जुड़ पाएंगे, जो चीजें आपको सच में खुशी देती हैं उससे जुड़ पाएंगे, और दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को खुश कर पाएंगे, जिससे कि आपका साल बेहतरीन हो जाएगा। डोनेशंस करना चाहें तो परफ्यूम्स इस साल आप बहुत सारे गिफ्ट करें, ताकि आपको बहुत सारी खुशबू मिले और ये साल महकता। चलिए अब आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी की एक सीक्रेट ऐसी ट्रिक, जिससे कि आप खुद ही एक मिनी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आपको किसी पंडित जी की, किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, यहां तक कि किसी एस्ट्रोलॉजी के ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना भविष्य जान लोगे, और आने वाले क्या साल में होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। और अपना तो अपना, आपको जो मिलेगा आप सबका भविष्य बता पाओगे। तो सीखोगे ऐसी ट्रिक। इस भविष्यवाणी को खुद करने के लिए आपके पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो ये आप पे लागू नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जो है उसे खोल लीजिए। जन्म कुंडली के अंदर एक लग्न चार्ट होता है, ठीक है, D1 चार्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप उसे ओपन कर लीजिए। अब आपने लेना है अपने लिए एक पेपर और एक पेन, और उस पे लिखनी है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, और अब अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि अभी आपकी एज क्या है। अब ट्रिक इसमें यह है कि क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर जानने वाले हैं कि कैसा हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, आने वाला भविष्य कैसे होगा, तो हमें अपनी रनिंग एज लेनी है, यानी कि जो चल रही एज उसको नहीं लेना है, उसके प्लस उसकी नेक्स्ट एज लेनी है। उदाहरण देख करके समझाती हूँ। अब एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1996। तो हम सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, 7 अक्टूबर 1996। इनकी जो कुंडली में टाइम है वो है 5:10 AM सुबह का, और महाराष्ट्र इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। अब ये व्यक्ति को अगर हम देखें, इसका एज इस समय जो हुआ 29 ईयर्स हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि 2025 नहीं देख रहे हैं, 2025 में जो है ये 29 साल के हैं, तो 2025 हम नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है 2026 की कैलकुलेशन। तो उस स्थिति में हमने इनकी एज लेनी है, रनिंग एज जो है 30 इयर्स। अब इनकी एज निकालने के बाद इनकी एज को हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से इसलिए क्योंकि 12 ही घर होते हैं कुंडली में, तो 12 से हमने इसको डिवाइड करना है। लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हाथ का यूज करेंगे, नहीं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे समझाती हूँ, इसको छोड़ दो, दोबारा लेते हैं। तो हाथ से इसे कैलकुलेट करेंगे। 30 को हमें डिवाइड करना है 12 से, 12 2 24, माइनस करेंगे 6, हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये जो 6 नंबर है ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारी जन्म कुंडली में। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे 12th हाउस मानना है। अगर आपका रिमाइंडर जो है 1 आ जाता है तो आपको इसे फर्स्ट हाउस मानना है, और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 6th आया है तो हमें इसे 6th हाउस मानना है। अब मैं आपको एक कुंडली का टेबल जो है वो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके अंदर 1 से लेकर के 12 हाउसेस हैं और कौन सा हाउस यानी कुंडली का कौन सा घर किस चीज के लिए होता है, उससे हम क्या देखते हैं, किस प्रकार की प्रिडिक्शन करते हैं और क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपने देखना है। अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर आया है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर से हमारा ये जो हाउस है हम इसमें 6 हाउस देखेंगे। अब 6 हाउस में हम देखेंगे इस व्यक्ति का जो साल 2026 है इसमें इसका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। अब इस एक्टिवेशन से क्या हो गया, इसका हेल्थ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ऑनगोइंग कोई बीमारी चल रही है तो उसके अंदर उसे रिलीफ भी मिल सकता है और उसके अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का कर्ज चल रहा है, डेट में है वो व्यक्ति, तो उसका डेट जो है हट सकता है या बढ़ भी सकता है। अब ये कैसे देखेंगे, ये देखेंगे उस घर का जो स्वामी है वो स्वामी कहां पर है और उससे क्या हो रहा है, यानी वो अच्छे में है, मैलेफिक आपके लिए बुरा है, उसको देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हाउस है इसका जो एक्टिवेशन है ये तो हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपका घर आपने देखा है, जो रिमाइंडर आता है, जो नंबर आता है, उससे वो घर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उससे संबंधित फल ही आपको मिलने वाले हैं। अब अच्छे होंगे या बुरे होंगे उसके लिए थोड़ा सा डीप जाना होगा, तो बने रहिए वीडियो में ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस व्यक्ति के जो एक्टिवेशन है 30वें वर्ष पे यानी 2026 में वो एक्टिवेशन होगा। इनका हेल्थ में एक्टिवेशन हो जाएगा, इनका ऋण का एक्टिवेशन हो जाएगा, कर्ज हट भी सकता है, लग भी सकता है, शत्रुओं पर विजय ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटरव्यूज जो है वो क्लियर होने लगते हैं, सेवा ऐसे व्यक्ति करने लगता है, रूटीन उसका बहुत बढ़िया हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, चैलेंजेस कोई आ रहे हैं तो वो हटने लगते हैं। इस समय में वो जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है, प्लस उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोगों की बहुत हेल्प करता है। अगर कोर्ट केस कोई चल रहा है तो क्योंकि कोर्ट केस भी यहाँ से देखा जाता है तो वो भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। अब एक और मैं राशि का चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं। अब आपने देखना है ये जो आपका 6th हाउस है ना, छठा घर है, वो छठा घर जो है वो कौन सी राशि वहां पर पड़ रही है। अब क्योंकि इनकी कुंभ राशि पड़ी है, 11 नंबर लिखा है और शनि उसके स्वामी होते हैं, तो हमें देखना है कि शनि जो है वो कहाँ बैठे हैं। शनि इनके सप्तम में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस समय में वाइफ के वजह से इसकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वाइफ के साथ जो इसके पुराने ऋण हैं वो जो है वो कर्मा जो है वो बैलेंस आउट होने वाला है। अब शनि ना तो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं इस व्यक्ति के लिए। सप्तम दृष्टि से इसकी लगन को भी देख रहे हैं, उसके बुद्धि को भी बहुत प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर ये अपने स्पाउस, अपने पत्नी या पति, उनके साथ अच्छे रहेंगे, इनके कर्म अच्छे रहेंगे, उनको काफी हेल्प करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, तो ये जो व्यक्ति है इसके उन्नति होने लगेगी, इसका रूटीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसके जो लोन है, डेट है वो क्लियर होने लग जाएगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के हेल्थ की वजह से भी परेशान रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू भी आ सकती है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। लेकिन क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म के प्रधान है, कर्म के देवता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने कर्मों को प्रधान रखना होगा, अच्छे कर्म करते रहने होंगे। साथ में शनि जो है यहाँ पर मकर राशि के भी स्वामी है। मकर राशि के स्वामी होने की वजह से मकर राशि जहां पड़ रही है वो है पंचम, यानी कि आपका लव का हाउस है। अगर ये व्यक्ति की मैरिज अभी नहीं हुई है तो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में हो सकता है थोड़े से चैलेंजेस आए, थोड़ी सी रुकावटें आए, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स इस कुंडली को मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि लगन इनका बहुत मजबूत है तो कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं और डीप भी करते हैं। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा है, तो उससे आप अपनी फैमिली में किसी का भी और जो भी आस पड़ोस आप किसी को भी बताना चाहें उनका भविष्य जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका मेजर चीजें कहां पर होने वाली हैं। अब अच्छा बुरा तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप और डीप जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या अगर फ्री सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा दरबार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ।
नए साल पर हमारे यहाँ यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा, तो जो भी भक्त उसमें जुड़ना चाहे आप मोस्ट वेलकम है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।